ठाकुरगंज कॉलेज की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने वालों पर हो कानूनी कार्रवाई, जल्द निकाला जाए समाधान। ठाकुरगंज डिग्री कॉलेज की मान्यता समाप्त होगी तो छात्राओं के भविष्य का क्या होगा। ठाकुरगंज कॉलेज की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही जल्द समाधान भी निकाला जाना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोचाधामन पूर्व विधायक सह जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम पहुंचे ठाकुरगंज। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक के दौरान उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर नीतीश कुमार जी का एक बयान सामने आया है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यहाँ गरीबी कम हो जाएगी, मगर अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार की तो शुरू से मांग रही है। इसके लिए जब हम लोग विधायक थे, कई बार बिहार के दोनों हाउस विधानसभा विधान परिषद से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि झारखंड राज्य बिहार से अलग होने के बाद सारा इंडस्ट्रीज और जो मिनरल्स वो सब झारखंड में चल गया, बिहार में सिर्फ खेती ज़मीन और बालू बच गया। तो उसकी भरपाई के लिए अगर जो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अभी 50% से 60% तक जो है पैसा देना पड़ता है, किसी में 40% तक बिहार सरकार को। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 10% पैसा ही बिहार गवर्नमेंट को अनुदान लगेगा। इतने पैसे की जो बचत होगी तो उससे दूसरे कामों में बिहार में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने में जो है मदद मिलेगी। तो बिहार को उड़ान भरने के लिए विशेष राज्य का जो मुद्दे का जो मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में जो बजट दी जाती है उस पर उप मुख्यमंत्री जी का एक बयान सामने आया है कि उसमें स्वतंत्रता व्यवहार किया जा रहा है बिहार के साथ। निश्चित रूप से अभी आपने देखा कि डेंगू के लिए जो दिया गया है तो उस संबंध में बिहार की आबादी कितनी है और यूपी और गुजरात आप देखेंगे कि उसके तुलना में बिहार को माने बहुत कम मात्रा में जो मदद दिया गया है। उसी तरह दूसरे चीज़ों में जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनको जो है लिमिट से ज़्यादा पूरा दिल खोल के उदार हो के मदद कर रहे हैं। और जब जहां बिहार की बात आती है या फिर और भी दूसरे राज्य हैं, बगल में बंगाल है ममता बनर्जी, या और दूसरे राज्यों के साथ जहां बीजेपी का शासन नहीं है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 20 लाख से अधिक रुपया बकाया होने के कारण हाँ, मुझे भी अभी कुछ लोगों से जानकारी मिली और मैं इस संबंध में अभी जो वर्तमान प्राचार्य हैं अबरार आलम साहब से फ़ोन से बात हुई, उनसे जानकारी मिली कि जो है 22 प्राचार्य थे और जो है वो विकास के मद के लिए गर्ल्स हॉस्टल वगैरह उसके लिए जो पैसे दिए गए थे तो वो पैसे उसमें से पूरे खर्च नहीं हो पाए, जिसका मामला वहाँ चल रहा है, जिसमें से 22,20,000 रुपये जो है रिकवरी के लिए बार बार चिट्ठी दिया जा रहा है। जो आखिरी डेडलाइन 15 नवंबर था कि 15 नवंबर तक अगर आप जो राशि वापस नहीं करेंगे तो जो आपकी मान्यता रद्द कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ठाकुरगंज में पूरे ज़िले में 3 ही डिग्री कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज, नेहरू कॉलेज और ठाकुरगंज MH आज़ाद कॉलेज ठाकुरगंज। और अगर ये इनकी मान्यता रद्द की जाएगी तो इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे इस कॉलेज में छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। फिर इतने यहाँ तो और डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की जा रही है, जितने अभी लोग तादाद में लोग जो इंटर पास कर रहे हैं तो और डिग्री कॉलेज खोलने की ज़रूरत है और जो ऑलरेडी है उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें जो कॉलेज प्रबंध समिति है और जो है कॉलेज प्रबंध समिति को मिल बैठकर इस मामले का समाधान करना चाहिए। किसी भी कीमत पर जो है मान्यता रद्द नहीं होना चाहिए। क्या पहल होगा? मेरे तरफ से भी अभी मुझे जानकारी भी, मैं भी कल बात करूंगा, जो है VC साहब से बात करूंगा और
तब जो है उसके लिए जो भी पहल करने की ज़रूरत होगी कि, लेकिन मेन काम तो इनको प्रबंध समिति का है कि जैसा लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से प्रबंध समिति की बैठक ही नहीं हुई। तो ये मामला बहुत दिन से चल रहा है। जो पूर्व के प्राचार्य पर कुछ गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनको हटाया गया है, मामला कोर्ट में भी गया, यूनिवर्सिटी तक भी गया। तो प्रबंध समिति की मेन जिम्मेदारी है, प्रबंध समिति के लोगों को इस मामले को अब तक हल कर देना चाहिए। और जब वो लोग नहीं ये कर पाए हैं तो हम लोग भी प्रबंध समिति के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे इलाके के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर सब लोग एक होकर के इस मामले को जो हल करें।